हेलो बच्चों, कैसे आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप YouTube की इस जर्नी में मेरे साथ आप भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों का प्यार जो है मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप जो हैं मेरे YouTube चैनल पे आते रहें, विजिट करते रहें और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते रहें। हमने पहली प्रश्नवाली में सवाल 1, 2, 3 सीख लिया है। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सवाल नंबर 4 जो है उसको आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम सवाल नंबर जो आपका चौथा है उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है उदाहरण नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके उदाहरण नंबर 1 के जैसा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको क्या करूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और साथ में आपको आई बटन भी दे दूंगा मैं, ताकि आप उदाहरण नंबर 1 जो है वो जाके देख लें, ताकि सवाल नंबर 4 को आप यूं चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्याओं की। इंग्लिश में जिसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर, इस प्रकार से इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनको बोला जाता है। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और Q 0 नहीं होता है। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक हो पाए और Q 0 नहीं हो पाए, है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन इनमें नहीं बनती, यानी इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याओं को, इरेशनल नंबर को। खोज की हम बात करें तो किसने इनकी खोज की? पाइथागोरस के अनुयायियों ने। किसने की? पाइथागोरस के अनुयायियों ने, जिसे रूट 2 है ना। तो रूट 2 पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने इनकी खोज करी थी। आपको दिख भी रहा होगा पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस जी आपको दिख रहे होंगे, उसमें उनका डिस्क्रिप्शन है। आपकी बुक में आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा इस प्रकार का दिख जाएगा कि उनके अनुयायियों ने किस प्रकार इन अपरिमेय संख्याओं की जो खोज है उसको आगे बढ़ाया। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वर्ग लेता हूँ जिसकी जो लेंथ है ना, इकाई रखते हैं हम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर रख लेते हैं मान लें। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है। अब पाइथागोरस प्रमेय को यदि हमें फॉलो करना है या लगाना है इसमें पाइथागोरस के अनुसार, तो यहाँ पे मैंने कर्ण खींच दिया। ठीक है, मुझे ये सारी भुजाएं पता है, मुझे ये ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो पाइथागोरस प्रमेय हमारी वो क्या कहती है कि जो त्रिभुज बन रहा है उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या फिर आपने इसे इस प्रकार से याद किया होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका कर्ण है ना, इसको आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब मैं मान रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे नीचे रख देते हैं। तो लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इधर आपका क्या है? कर्ण का स्क्वायर है। ठीक है, इधर क्या आपका कर्ण का स्क्वायर, ऐसा कैसा? ये लंब का मान रख दिया मैंने, आधार का मान, ये आपका लंब है और ये आधार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1 यानी ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे? स्क्वायर हटाएंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट के अंदर 2। अब ये इस प्रकार की संख्या जो है किस फॉर्मूले से प्राप्त हुई हमें? पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए पाइथागोरस के अनुयायियों ने पाइथागोरस की प्रमेय को आगे बढ़ाते हुए अपरिमेय संख्याओं की प्राप्ति करी, क्योंकि इसका एक डिफाइंड मान नहीं है हमारे पास, है ना, परिभाषित मान नहीं है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं प्राप्त हुई, इन संख्याओं को क्या कहा गया? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 2, रूट 3, पाई, इस प्रकार की और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्याओं में शामिल करते हैं। तो अब जो हम सीखेंगे अगली प्रश्नवाली में अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो आई होप आपको अपरिमेय संख्या वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं को। और अपरिमेय संख्याओं वाला जो टॉपिक है आपकी 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको उन चीज़ों को सीखना है और इंजॉय करना है। धन्यवाद।